हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। सबसे पहले इस ब्रैकेट का मतलब समझिए। मीन्स यहाँ पे जो ये ब्रैकेट होता है इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट या ऑर्डर पेयर, या इस ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू होते हैं उसे कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं सर? सॉल्यूशन, ऑर्डर पेयर या कोऑर्डिनेट। और इस कोऑर्डिनेट में सबसे पहला वैल्यू x का होता है, उसके बाद y का होता है। उसी प्रकार आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि ये 2 सबसे पहला x का वैल्यू है और 14 y का वैल्यू है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में सबसे पहला वैल्यू x का होता है, उसके बाद y का होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो इक्वेशंस बताने हैं। इस पॉइंट का दो इक्वेशंस बनाने हैं, दो लाइन का इक्वेशन बनाने हैं। अगर दो इक्वेशन बनाइएगा, ठीक है, अगर आप दो इक्वेशन बनाइएगा तो ये किस तरह का इक्वेशन बनेगा? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बनेगा। और आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो लाइन होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो क्वेश्चन वही कह रहा है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। दो लाइंस इस पॉइंट से दो इक्वेशन बनाने हैं, दो लाइंस के इक्वेशन बनाने हैं, दो लाइंस के इक्वेशन बनाने हैं जो इस पॉइंट से पास करे। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दो लाइंस के इक्वेशंस बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिएगा सर कि 2,14 के दो लाइंस के इक्वेशन बनाने से पहले यहाँ पे मैं आपको इस पॉइंट का 2,3 का सबसे पहले एक इक्वेशन बना के बताता हूँ, और मैं आपको ये समझाता हूँ कुछ सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे इस प्लेस में सबसे पहला x का वैल्यू होता है, तो x है हमारा 2 और y का वैल्यू क्या है हमारा 3, क्योंकि सबसे पहला वैल्यू x का होता है, उसके बाद y का होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए मैंने एक टर्म में बोला था कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए सॉल्यूशन उसे कहते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5, मीन्स ये कहता है, ये इक्वेशन ये कहता है कि x के प्लेस पे 2 पुट करो। ठीक है, मैंने पुट करा। y के प्लेस पे 3 पुट करो, पुट करा। तो x और y के प्लेस पे, x के प्लेस पे 2 पुट करा, y के प्लेस पे 3 पुट करा, और पहले से यहाँ पे 5 था। अब देखो 3 और 2 क्या आया? 5। मीन्स जब x और y का वैल्यू को इस इक्वेशंस के वेरिएबल के प्लेस पे पुट करा तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आया राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये दोनों जो यहाँ पे x और y का वैल्यू है इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है, क्योंकि उसी प्रकार यहाँ पे दो सॉल्यूशन दे रखे हैं ना, तो x और y का ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो उस तरह से आप वहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, और हमेशा जो सॉल्यूशन होंगे ये वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड उस इक्वेशन को कर देंगे। तो इसी प्रकार 2,14 से हम लोग को यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाने हैं, वो भी इस पॉइंट का 2,14 का। जैसे कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिखा और 2,14, इसी से ना हमें इक्वेशन बनाना है, दो इक्वेशन। तो सबसे पहला वैल्यू यहाँ पे x का क्या है 2 और y का क्या है 14। अब देखो सर सबसे पहला मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, देखो कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखूं? तो x के प्लेस पे अगर आप 2 पुट करोगे और y के प्लेस पे आप 14 पुट करोगे तो 2 + 14 क्या हो जाएगा? 16। मीन्स यहाँ पे 16 होना चाहिए। अब x के प्लेस पे 2 पुट करो और y के प्लेस पे 14 पुट करो, देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो सबसे पहला इक्वेशन मेरा ये बन गया, पहला इक्वेशन। दो इक्वेशन बनाना था ना, यहाँ पे दो ही इक्वेशन बनाना, देखिए क्या रहा है 2 इक्वेशन बनाने हैं, है ना। चलिए उसी प्रकार मैं बनाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी आप बना सकते हैं।
x माइनस वाई इज इक्वल टू, जैसे कि मैं x के प्लेस पे वैल्यू पुट करता हूँ 2 और y के प्लेस पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 14, मीन्स 14 में से 2 सब ट्रैक करेंगे तो क्या आएगा -12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर -12, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। उसी प्रकार आप इस 2 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका मैं एक और इक्वेशन बनाता हूं, क्योंकि पर यहां पे दो ही इक्वेशन बनाना था इस पॉइंट से पास करने के लिए, तो मैंने 2 बना दिए। चलिए एक और बनाते हैं। तो यहां पे एक और बना रहा हूं मैं, जैसे यहां पे कुछ भी लिखो आप 3x माइनस वाई यहाँ पे मैंने लिखा। तो क्या करो आप x के प्लेस पे वैल्यू क्या है, पहले से यहाँ पे 3 था, और x के प्लेस पे वैल्यू 2 पुट करो, ठीक है, माइनस y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 14 पुट करो। अब देखो 3 2 6 माइनस 14, इसे सॉल्व करो। 14 में से 6 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा -8, मीन्स इज इक्वल टू में क्या होगा -8। मीन्स ये सॉल्यूशन को इस कोऑर्डिनेट के वैल्यू को x और y के प्लेस पे पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन होता है। तो हमने इस पॉइंट के हेल्प से 2 लाइंस के इक्वेशन बनाए, ठीक है, यही बनाने बोला था। अब सेकेंड इसे में क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर। ये एक पॉइंट था यहाँ पे, जैसे कि आप ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेज में, है ना, तो ग्राफ में आपका 2 एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। और आपको पता है अगर ये इस एक्सिस का एक पॉइंट है, मान लो 2,14 है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे है, तो आपको पता है कि एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास होते हैं, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी मीन्स इनफाइनाइट लाइन पास होते हैं। तो मैंने इस डायरेक्शन में एक लाइन बनाया, दूसरा लाइन बनाया, तीसरा लाइन बनाया, है ना। इसी प्रकार आप इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि एक पॉइंट से कितने लाइन पास करते हैं, तो 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करते हैं, है ना। एंड वाई, और क्यों, तो इसका आंसर भी लिख के बताना है। तो चलिए इसको मैं लिखता हूं। तो जैसे कि हमने देखा कि ये पॉइंट 2,14 का है, तो इस पॉइंट से कितने लाइंस पास कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट लाइन। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि फिगर से कि इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट, कि एक पॉइंट 2,14 से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इक्वेशन बना के ही बता दिया, और ये एक पॉइंट से कितने लाइन पास करते हैं वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पे एक पॉइंट 2,14 था, और क्यों पास करता है उसका रीज़न भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोनों साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाते हैं। थैंक यू।